Hello everyone and welcome to another video in this channel. So in this video we'll be discussing about a very short glimpse relating to the Swadeshi movement. The Swadeshi movement was a very important movement in the freedom movement of India or in the history of independence of India. So we'll be focusing on very minute details. I'll be making a very big video later on. It's just that I'm giving you a very short glimpse of what the Swadeshi movement actually was and how it engulfed and everything. So let's move ahead. So in simple terms, the Swadeshi movement was a self-sufficient movement which took place in the year 1905 after or this movement took place as a repercussion or as a statement against the partition of Bengal which was done by the British Empire. सो सीधे सीधे बातों में बोला जाए तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ये एक रिपरकशन था या ये एक रिएक्शन था एक पार्टीशन का जो ब्रिटिश सरकार ने किया था बंगाल का एक पार्टीशन ब्रिटिश सरकार ने इसलिए किया था बिकॉज ब्रिटिश सरकार का ये मानना था कि बंगाल एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस है जिसका मतलब वो इकलौते एक या दो बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ रूल नहीं किया जा सकता तो उन्होंने उसका विभाजन कर दिया था तो उसी विभाजन के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुए थे उन्हीं से रिलेटेड हम बात करेंगे और उन्हीं में से बहुत इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट हम जिसे कहलाते हैं ऑल टोटल या जिसे सम अप करते हैं उसी को स्वदेशी मूवमेंट कहा जाता है तो जो स्वदेशी मूवमेंट टोटली फोकस्ड ऑन दी यूसेज और ऑन दी टोटली यूज ऑफ इंडियन गुड्स डायरेक्टली प्रोहिबिटिंग दी फॉरेन वंस तो सिर्फ इंडियन मेड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने थे स्वदेशी मूवमेंट में और जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स हमारे पास थे वो सब जला देना था और उनको या फिर उनको बॉयकॉट करना था यही मेन एजेंडा था इस मूवमेंट का लॉर्ड कर्जन जो थे उस टाइम के वाइस रॉय उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया था दो हिस्सों में उसी के रिएक्शन में और उसी के प्रोटेस्ट में ये मूवमेंट चलाया गया था और ये ऑफिशियली किक ऑफ हुआ था 7 अगस्त 1905 को कैलकाटा के टाउन हॉल में तो ये है इसका इंट्रोडक्शन और ये बहुत ज़रूरी है नाउ लेट्स move on to the next part. The British government made the official announcement regarding the partition of Bengal by the end of by the end of 1903 itself in the month of December when they actually gave out the idea that the area of Bengal or undivided or united Bengal was too big for them to rule. So they wanted to kind of separate it or to kind of clinch it into different parts and so they proposed the idea that Bengal should be divided so that it can be easier for them to govern. This was basically the official statement given by the British, but however the main reason behind it was to disrupt or to break the unity between the Hindus and the Muslims so that they could rule India for more years to come. I mean, ऐसा था कि ये ऑफिशियली तो ब्रिटिश ये कह रही थी कि हम बंगाल को इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत एक लार्जर एरिया है बहुत ही एक हमारे लिए गवर्न करना मुश्किल हो रहा है इतने बड़े एरिया को तो हम अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड करके हम इसको रूल करेंगे लेकिन इसके पीछे की कहानी जो थी वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक थी रोमांचक इस सेंस में कि ब्रिटिश जानते थे कि जब तक एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहेगा तब तक उनके लिए खुद खतरा बनता जाएगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 1857 में ये देख रखा था कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमान साथ में मिलकर ब्रिटिश को खदेड़ने में सक्सेसफुल ऑलमोस्ट हो ही गए थे तो उनको ये लगा कि अब अगर हमने यहाँ पे कदम नहीं उठाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है बहुत ज्यादा कंसिडरिंग द फैक्ट कि पूरे देश में हिंदू मराठा राजपूत मुसलमान सिख सारे उनके अगेंस्ट थे तो इसलिए उन्होंने ये आइडिया निकाला कि हम बंगाल को ही डिवाइड कर देते हैं जो इतना बड़ा एक मेजर चंक है उसको डिवाइड कर देने से क्या होगा कि धीरे धीरे करके ये कम्युनिटीज एक दूसरे के बीच में नफरत फैलाते रहेंगे और इसमें हम सक्सेसफुल होंगे और बाय डूइंग दिस इन्होंने नफरत का वो बीज बोया जो आज भी हिंदुस्तान को बहुत बुरी तरीके से हॉन्ट करता है तो जो इन्होंने एरियाज डिवाइड किए उनमें से उन्होंने दो एरियाज को बेसिकली सेंटिफाई किया पहला तो वेस्ट बंगाल जो रह जाएगा जिसका कैपिटल कैलकाटा होगा और दूसरा ईस्ट बंगाल एंड असम तो ईस्टर्न बंगाल एंड असम का कैपिटल होगा ढाका तो ये था इनका प्रपोज प्लान कि दो भागों में डिवाइड करना है फर्स्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड सेकेंडली
ईस्टर्न बंगाल एंड असम। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, या फिर इसके हम आगे का पार्ट अभी और जानने की कोशिश करते हैं। Now in this part we try to understand how and what was the reaction of the people. So obviously the people were not very happy, both in Bengal and as a whole in India as well. They were not very happy. They knew the hidden agenda, and the nationalist leaders also played a very big role in creating awareness and spreading them among the people. The problem was that they didn't have that administrative or that foothold control over all the judicial decisions. So as of then, they could not do much rather than protesting. But the protest itself was a very large one, and it was an example that was set at the time itself. तो सबसे पहले तो ये था कि जो फेमस पर्सनैलिटीज थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, मोतीलाल घोष हो गए, ये स्ट्रीट्स पे आए। इन्होंने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया। इन्होंने जो है लोगों को समझाया कि किस तरीके से ब्रिटिश हमें डिवाइड इसलिए कर रही है क्योंकि उनको पता है अगर हम साथ में रहे तो वो हमें रूल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये जो मूवमेंट था, ये बिहार, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, ऐसे एरियाज तक बहुत जल्दी स्प्रेड हो गया, और वहां से भी फिर लीडर्स ने अपना अपना योगदान देना शुरू कर दिया। अब जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छा रोल प्ले किया था। क्या था कि उस टाइम के जो सबसे फेमस कॉलेजेस में से एक थे पूरे बंगाल में, रिपन कॉलेज। रिपन कॉलेज के स्टूडेंट्स ने क्लास चलते हुए क्लास से वॉकआउट किया, यूनिवर्सिटीज़ के क्लासेस को बॉयकॉट किया, क्लासेस अटेंड नहीं की, प्रोफेसर्स को डिसरिस्पेक्ट किया। डिसरिस्पेक्ट इन द सेंस मतलब उन्होंने उनकी क्लासेस को डिसरिस्पेक्ट किया ना अटेंड करते हुए। उन्होंने ये सारे अपने अपने एक एक तरीके समझाए थे, या इनके अपने अपने एक तरीके होते थे ये दिखाने का कि क्यों वो नहीं चाहते हैं कि बंगाल डिवाइड हो। एंड इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर रोट some of the most beautiful patriotic songs at the time, and one of them was called Amar Shonar Bangla. So Amar Shonar Bangla was a very famous poem first of all by Rabindranath Tagore, and later on Amar Shonar Bangla became the national anthem of independent Bangladesh. बाद में अमर सोनार बांग्ला जो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो जाके बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। सो ऐसे ऐसे तरीके में लीडर्स ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, द रोल ऑफ वुमेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो महिलाओं का जो रोल था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो एक मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट, ये बेसिकली प्रोमोट करता है सेल्फ सफिशिएंसी को, कि खुद हम किस तरीके से अपने काम या अपने प्रोडक्ट्स खुद यूज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है क्लोथिंग। क्लोथिंग में जो चरखे का यूज था वो औरत ही सबसे पहले लीड कर रही थी उस चीज को, एंड वो एक बहुत ही बड़ा सिंबल था ब्रिटिश को ये दिखाना कि औरतें भी किसी से कम नहीं है। जिनमें एक फेमस नाम आता है सरला देवी चौधरी। सरला देवी चौधरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इस मूवमेंट में। मैं इनके बारे में अलग एक वीडियो ही बनाऊंगा। उसमें किस तरीके से इन्होंने वहाँ के यूथ को किस तरीके से इन्होंने जो है समझाया कि तुम्हारा जो रोल है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उन्होंने बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ट्रेन किया, मार्शल आर्ट्स में भी, ठीक है, रेसलिंग में, इन सब में। उन्होंने एक मैगजीन भी एडिट की थी जिसका नाम था भारती, एंड इन दैट मैगजीन शी काइंड ऑफ एडवाइज्ड द यूथ ऑफ बंगाल टू प्लंज इनटू द नेशनल मूवमेंट। उन्होंने उस टाइम के यूथ जो थे, यूथ को उन्होंने प्रेरित किया था या मोटिवेट किया था कि तुम्हें क्यों बंगाल के मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहिए। इनके अलावा जो एक और औरत है जिसका नाम बहुत ज़रूरी है हमें जानना, वो है सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता जो हैं वो, उनका ओरिजिनल नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। तो सिस्टर निवेदिता एक आयरलैंड, मतलब शी वॉज बॉर्न इन आयरलैंड, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो वो कैलकाटा में जब थी तो वो काफ़ी सारे सोसाइटीज से जुड़ी हुई थी, जैसे यंग मैन्स हिंदू यूनियन, विवेकानंद सोसाइटी, डॉन सोसाइटी एंड अनुशीलन समिति। तो ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे भी, क्योंकि ये जस्टिफाई करते हैं कि किस तरीके से हर एक सेक्शन का इंसान उस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। तो इस वीडियो में बस इतना ही हमारे फ्रीडम मूवमेंट को लेके। मैं इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा एक एक पार्ट को डिस्कस करके। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।